सोलोनाइड, मोटर, ठीक है। किसी का नाम अगर वाल है या एक्चुएटर है, सोलोनाइड है, इंजेक्टर है, इग्निशन कॉइल है, रिले है, बल्ब है, मोटर है, कोई भी ऐसी चीज आ गई तो सारी चीज को चेक करने का तरीका एक ही रहेगा, ठीक है। जैसे आपको मैंने एक 3 वायर का सेंसर चेक कराया तो सब सेंसरों को आप एक जैसा ही चेक कर रहे हो। टेम्परेचर सेंसर आपको एक कराया तो आप सभी टेम्परेचर सेंसर को कर लेते हो, ठीक है। वैसे ही जितने वाल है, एक्चुएटर है, सोलोनाइड है, ये सारे एक ही होते हैं। इनका काम क्या होता है, देखिए पहले आपका जो टॉपिक था वो कौन सा था, सेंसर। ये हमारे पास ईसीएम, ये है सेंसर का सेक्शन। सेंसर हम ईसीएम को देता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे सेंसर लगा है, जितने भी सेंसर है वो सारा सिग्नल ईसीएम को देता है। ये क्या है, ये ईसीएम को सेंस करके सिग्नल दे देते हैं। अब यहाँ पे जिसका मैंने नाम लिया, जैसे एक्चुएटर, इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल, इसके बाद रिले, यहाँ पे कोई भी वाल जिसके नाम के पीछे वाल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मोटर, इसके बाद बल्ब, जैसे इतनी सारी चीजें आ गई, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, हॉर्न भी देंगे। और ऐसी ये जो इतनी चीजें आएंगी, अब ये क्या है, ये सारे, या तो इसके बाद एक आता है सोलोनाइड, ये क्या है, सोलोनाइड और एक्चुएटर। ये सारी चीज को आप एक्चुएटर भी बोल सकते हो, रिले भी एक्चुएटर में आती है, इग्निशन कोयल भी, इंजेक्टर भी, ठीक है, वाल भी, मोटर भी, बल्ब भी, हॉर्न भी, ये सारे किस में आते हैं, एक्चुएटर में। या इन सबको क्या बोल सकते हो, सोलोनाइड। तो इसलिए ज्यादातर चीजें मार्केट में क्या बोली जाती है, या तो एक्चुएटर बोल देते हैं या सोलोनाइड बोल देते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देके मैकेनिकल काम करा सकते हैं, वो चीजें हैं। यानी ईसीएम इससे किसी चीज को उठाने के लिए बोल रहा है, एक्चुएटर उस चीज को ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है। जैसे ईजीआर वाल है, ईजीआर वाल को खोलना है तो वो कैसे खुलता है, दबाव देने से खुलता है ना, तो उस पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देगा कौन, ईसीएम। ये क्या करेगा, उस पर मैकेनिकल सिग्नल देगा, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, उसे हम एक्चुएटर या सोलोनाइड बोलते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप उसका नाम लिख सकते हो कि ये सारी चीजें उसमें। दूसरी चीज, यहां से इनको सारे सबको सिग्नल जाता है, ये सारी चीजें सिग्नल लेती हैं, देती नहीं है, लेती, ठीक है। सेंसर ईसीएम को सिग्नल देता है, ईसीएम इन चीजों को सिग्नल देता है, और ये सारा सिग्नल किससे जाता है, या तो सिस्टम आईसी, या आपके मॉसफेट सेक्शन, या पावर आईसी, ठीक है। एमसीयू सिग्नल रिसीव करता है, आउटपुट करती है सिस्टम आईसी, पावर आईसी, या आपकी ड्राइवर आईसी, ठीक है, जिसमें मॉसफेट लगे रहते हैं, ये चीजें उनमें आती है। तो इतनी सारी चीजें। अब कभी भी इन चीजों को चेक कर रहे हो, तरीका एक ही है सबको चेक करने का, ठीक है। अगर वैसे कंफ्यूज हो गए, आपको ये है कि आपको इंजेक्टर करा रहे हैं, आपको रिले नहीं करा रहे, ये आपको वाल करा रहे हैं, आपको एक्चुएटर नहीं करा रहे, ठीक है, वो सिर्फ एक कंफ्यूजन ही बना सकता है आपके लिए। एक्चुएटर ही वाल होते हैं, वाल ही एक्चुएटर है, इंजेक्टर ही वाल है, या इंजेक्टर ही एक्चुएटर है। ये सारी चीजें आपको, बस ये है कि ये नाम आपको कंफ्यूज ना करे, ठीक है। इनको चेक करने का तरीका क्या है, टेबल पे आपको चेक करना है किसमें, रेजिस्टेंस में। सबकी क्या आनी चाहिए, रेजिस्टेंस। चाहे गाड़ी पे लगे हो तो सॉकेट खोल के क्या चेक करनी है, रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरे पे क्या चेक करनी है,
कंटिन्यूटी, साथ में इनकी कंटिन्यूटी भी आनी चाहिए, साथ में इनकी रेजिस्टेंस भी आनी चाहिए। ठीक है, तो यानी ये चीज ठीक है, ऐसे हम इन चीजों को चेक कर सकते हैं। अब हमने क्यों बोला कि इनकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए जबकि सेंसर की तो कंटिन्यूटी नहीं आती? रीजन क्या है? इसकी कंटिन्यूटी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जो एक्चुएटर सोलोनॉइड है इनमें जो रेजिस्टेंस है वो इससे नीचे रहती है। ये बताए थे 48 में बताए थे। और मल्टीमीटर 48 ओम तक डीप दे सकता है, उससे नीचे दे सकता है, उससे ऊपर नहीं दे सकता। तो ये चीजें आती है यहाँ, तो इसलिए उसकी बीप की साउंड आएगी। अगर आप इंजेक्टर पे चेक करना चाहते हो तो सभी इंजेक्टरों की क्या आनी चाहिए? सेम रेजिस्टेंस आनी चाहिए। एक की अगर 12 आ रही है तो दूसरे की 12 आनी चाहिए, तीसरे की 12 आनी चाहिए। टॉलरेंस चल सकता है 2 ओम का ऊपर नीचे, यानी 2 ओम ऊपर नीचे कर सकते हो आप। जैसे एक इंजेक्टर की रेजिस्टेंस आ रही है 12 ओम, एक की आ रही है, ठीक है, ये इंजेक्टर ठीक है। अगर इसकी टॉलरेंस 2 से ज्यादा हो, मान लीजिए यहाँ पे कोई टॉलरेंस आ जाए आपकी 19 या 20 आ जाए, अब ये इनमें कंपैरिजन करने के लिए एक और इंजेक्टर उठा लीजिए। इसकी अगर 20 आती है तो ये खराब है, अगर इसकी ये 12 आती है तो ये वाला खराब। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो यहाँ से। दूसरी चीज, सॉकेट निकालोगे, जिसके सॉकेट निकालते ही वाइब्रेशन इंजन के अंदर आई, वो इंजेक्टर खराब, मतलब वो सही है, जिसके निकालने से नहीं आई वो खराब। ऐसे हम इनको चेक कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आती हैं, ये हम इनको ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्चुएटर सोलोनॉइड जो भी आए हैं वो ऐसे ही। अब इनको डायग्राम बनाते हैं कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुएटर है वो हमेशा कितने वायर के मिलेंगे? 2 वायर के। ठीक है, कॉमन पॉइंट देके 3 वायर का। अपने पास जो वाल है, ये एक्चुएटर है, वो आपका 2 वायर का मिलेगा। ठीक है, पहले तो उसमें क्या चीज चेक करनी है? रेजिस्टेंस, फिर चेक करनी है कंटिन्यूटी। ये 2 चीज मिल गई तो यानी ये ठीक है। दूसरी चीज, अकेली कंटिन्यूटी पे नहीं चेक करोगे, अकेली कंटिन्यूटी पे चेक करोगे तो ये शॉर्ट भी हो सकता है। इसमें रेजिस्टेंस आनी चाहिए, चाहे कुछ भी आए। अब इसके बाद इसमें क्या है? कजी बोले सर अकेले कंटिन्यूटी पर? इसकी अकेली कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी, पहले रेजिस्टेंस चेक करोगे फिर कंटिन्यूटी चेक करोगे। अगर आपने कंटिन्यूटी चेक की, कंटिन्यूटी तो शॉर्ट सर्किट की भी आती है अगर अंदर से ये शॉर्ट हो रखा है तो। ये दोनों ही करना है आपको। ठीक है, अगर ये शॉर्ट हो रखा है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी बीप के साथ। अगर इसके अंदर कोयल होगी तो इसकी पहले रेजिस्टेंस भी आएगी, साथ में कंटिन्यूटी भी आएगी। तो हमें ये चीज, दोनों चीजें इसलिए चेक करनी है, अकेली चीज नहीं कि आपको कंटिन्यूटी चेक की, रेजिस्टेंस नहीं चेक की तो वो चीजें दिक्कत करेगी। अब यहाँ पे ये चीज हो गया। अब ईसीएम इस चीज को क्या देता है? नेगेटिव। ठीक है, कोई वाल है, कोई एक्चुएटर है, तो उसको क्या देता है ईसीएम? किससे देता है? सिस्टम आईसी। और इसको पॉजिटिव कहाँ से मिला रहता है? ग्राउंड, बैटरी। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या लिखे सर? इग्निशन स्विच। आईजी, इग्निशन स्विच। अब दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे इसमें इग्निशन स्विच से कितनी वोल्टेज आ रही है? 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रही है इग्निशन स्विच से। अब यहाँ पे ईसीएम ने इसको ऑन नहीं किया तो इस वायर पे कितनी वोल्टेज है? 12। दूसरी पे अगर चेक करोगे आप सॉकेट लगाने के बाद तो इसमें भी कितनी मिलेगी? 12, क्योंकि इसकी फीडबैक वापसी किसको बताएगी? ईसीएम को। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग के एमसीयू को गई है और यहाँ से सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम आईसी को चलेगी तो यहाँ पे ये चीजें आती हैं ऐसे। अब सिस्टम आईसी इसको सप्लाई देगी। अगर मैंने इसको खोल दिया, निकाल दिया, तो क्या होगा? यहाँ पे एमसीयू का पता लग जाएगा, उसके पास क्या नहीं आ रही? फीडबैक नहीं आ रही। जब तक उसके पास फीडबैक नहीं आएगी तो क्या होगा? ओपन है। जब तक उसके पास फीडबैक नहीं आएगी तो ये होगा कि वो उसका फॉल्ट कोड क्या बनाएगा? कोई भी है, जैसे कोई रिले है, जैसे
ओपन सर्किट, इसके ये फॉल्ट आएंगे, ठीक है। क्या लिखना है? फ्यूल पंप रिवील ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ठीक है। अगर ये निकल गया तो अगर इस वायर में बाई चांस 22 वोल्टेज आती है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें 2 फॉल्ट कोड देखने को मिल सकते हैं। अगर इसमें 22 वोल्टेज आती है तो 22 वोल्टेज का मतलब यहाँ पे कोई भी 1.5 वोल्टेज से 9.5 ये सिर्फ किसकी होती है? ECM की। इसी दूसरा मॉड्यूल तो कितनी 22 वोल्टेज निकाल सकता है, ईसीएम इतनी निकालेगा। जैसे एबीएस मॉड्यूल कितना निकाल रहा है? 11। सेंसर पे 11 देखिए ना आपने, तो वो चीजें। अब यहाँ पे ये वोल्टेज आ गई, अब यहाँ पे 22 वोल्टेज में कोई भी वोल्टेज आएगी 2.5 कुछ वोल्टेज हमें मिल गई रिले वाली वायर पे। आप जब ईसीएम को ऑन टेबल पावर देके सप्लाई देके चेक करते हो ना तो उसमें 22 वोल्टेज दिखती है ना पिन पे। किसमें? ईसीएम में ऑन टेबल आपने पावर दी, ये सदी टेबल पे आप पावर देके उसकी पिनों की रीडिंग लिखते हो ना नोटबुक में, तो उसमें जो रीडिंग आती है 2.5 2 पॉइंट कुछ, ये क्या होती है? 22 वोल्टेज। ये क्यों आ रही है? क्योंकि वो चीज लगाई नहीं आपने, खुली हुई है। तो इसका भी फॉल्ट कोड कौन सा आएगा? ओपन। अगर कोई चूहा आके इसको शॉर्ट कर देता है, किसके साथ? ग्राउंड। पॉजिटिव। ग्राउंड के साथ, ठीक है। ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देगा तो क्या होगा? इसका फॉल्ट आएगा पंप रिले शॉर्ट सर्किट। स्कैनर में आएगा। हाँ, स्कैनर में ये फॉल्ट आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई 12 वोल्टेज इस वायर से शॉर्ट हो जाए, अब इसका कोई फॉल्ट कोड नहीं आ सकता, अब इसे मोड़ेगा ग्राउंड से सर, नेगेटिव से। ग्राउंड से नहीं। ये 12 वोल्टेज आपके पास 27 से आई थी, अच्छा अच्छा। बिना इंजेक्टर लगाए ये आपस में पहले ही शॉर्ट हो गई। अब जब आप सिस्टम आईसी इसको ऑन करने वाले होगी तो सिस्टम आईसी यहाँ से क्या भेजेगी? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव भेजते ही क्या होगा? इसके पास क्या है पहले? पॉजिटिव। तो ज्यादा मजबूत कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ईसीएम कोड आ जाएगा, ठीक है। इस सेक्शन से ईसीएम फॉल्टी होगा, यानी कहने का मतलब है जितना भी सेक्शन है ईसीएम को उड़ा देगा अगर आपसे वायर शॉर्ट होती है तो, ठीक है। ये सेक्शन अभी लग नहीं खराब करता है था, चाहे आप रेफरेंस को बॉडी से शॉर्ट करो, चाहे बड़ा बल्ब लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, इसमें नहीं खराब होता था। इसमें आप कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये खराब हुआ। अब देखिए इसका फॉल्ट कोड क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे कितनी वोल्टेज थी? 12 वोल्ट। जब तक वो ऑन नहीं करेगा जब तक इसमें भी कितनी रहेगी? 12। 12 रहती। तो इसमें क्या है? अभी तो ये शॉर्ट है, अभी भी क्या रहेगी? 12। तो उसको थोड़ी पता है कि ये शॉर्ट है या नहीं। वो तो सिर्फ ओपन का शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट बना सकता है। जब इस वायर में 12 आएंगी तो 12 वाला फॉल्ट नहीं बना सकता। अब देखिए अभी भी क्या उसमें 12 और अभी भी क्या है 12। तो अब चेंज क्यों नहीं हो रहा वोल्टेज में? क्योंकि पहले रेजिस्टेंस से होके जा रही थी, रेजिस्टेंस से होके जा रही थी तो क्या हो रहा था? ये तो चला ही नहीं रहा था, तो इसकी फीडबैक वापस जा रही थी प्रॉपर 12। अब डायरेक्ट जा रही है तो अब भी 12 जा रही है, तो अब उसका क्या है? फॉल्ट कोड तो नहीं बनता। अब जब सेल मारोगे ऑन द स्पॉट ही इसको उड़ाते हैं। ईसीएम का पता ही नहीं है 12 से। तो ये चीजें आती हैं, इस चीज से ये खराब होता है। दूसरी चीज, डायोड क्या काम आता है? ईसीएम के अंदर जो डायोड लगे रहते हैं वो क्यों लगे रहते हैं? वो एक साइड वोल्टेज देता है सर, दूसरा का रोक देता है। दूसरा साइड वोल्टेज नहीं देता है आने सर। से रोकता है ऐसी को सर्किट से बचाने में। कम करने के लिए। मतलब कि शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम आता है। दूसरा देखिए, पहले तो ये रॉन्ग है कि शॉर्ट सर्किट से बचाता है। शॉर्ट सर्किट से कभी भी डायोड नहीं बचाता, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से बचाता है तो फ्यूज बचाता है, डायोड नहीं बचाएगा। अब आपने क्या बोला? यहाँ पे डायोड लगा है किसके अंदर? सिस्टम आईसी से निकलने वाली वायर के ऊपर एक डायोड लगा है, और वो डायोड ऐसे है। ये चैनल कौन सा उसका? एन, और ये पी। तो इस ये सिस्टम आईसी यहाँ से क्या दे सकती है हमें? नेगेटिव से वापसी नेगेटिव नहीं ले सकती, ले सकती। पर वापसी पॉजिटिव तो ले सकती है ना। ये जो पॉजिटिव है वो पी चैनल की तरफ आ गया और नेगेटिव यहाँ से है, तो अब क्या है? पॉजिटिव तो जा सकता है ना अंदर, नेगेटिव भी आ सकता है, तो क्या होगा? दोनों का क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट को नहीं बचाया इसने। अब आप बोल रहे हो कि ये वन वे है, एक तरफ फ्लो कराता है दूसरी तरफ नहीं कराता। यस। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव भेजा हमारे पास और वो नेगेटिव यहाँ पे आ गया।
ठीक है। अब मैं इसमें नेगेटिव डाल दूं, मैंने यहाँ पे नेगेटिव डाला, वो नेगेटिव अंदर नहीं जाएगा, अच्छा ठीक है, ये हुआ। अब मान लीजिए वो अंदर चला जाता तो करता क्या, कुछ भी नहीं करता ना, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव टकराएगा तो शॉर्ट सर्किट तो कभी होता ही नहीं है। अगर ये मैं डायोड निकाल दूंगा तब कौन सी दिक्कत आएगी, आएगी क्या? नहीं सर, क्योंकि आप तो नेगेटिव ही दे रहे थे दोनों। मैं नेगेटिव ही दे रहा हूँ, यस सर। यहाँ से नेगेटिव मेरे पास आ रहा है, तो नेगेटिव से नेगेटिव मिलेगा तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं। नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या है, इसको क्या मिला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव अभी भी सिस्टम ऐसी उड़ेगी, उड़ डायोड लगा रहता तब भी उड़ती। तो बताइए डायोड अगर निकाल के फेंक दे उसको, अगर मान लीजिए एक डायोड उड़ा हुआ मिला मुझे, ठीक है, वो उड़ने के बाद सर्किट को क्या कर गया, ब्रेक कर गया। ब्रेक करेंगे। अब वो डायोड खराब मिला तो मैं उस डायोड को निकाल के उसको क्या कर दूं, सोल्डरिंग से शॉर्ट कर दूं, तब क्या मुझे प्रॉब्लम आएगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं आएगी ना, तो लगाए क्यों है? प्रॉब्लम तो समझ में आया ना? यस। क्या समझा रहे कि लगाया क्यों है? जब डायोड लगाया तो डायोड के बारे में पता तो होना चाहिए, डायोड लगा क्यों है। अब डायोड कंपनी ने लगाया तो कुछ तो सोच के लगाया होगा, तो ये चीज सोच के आइएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसके बारे में आप पता कीजिएगा ये लगा क्यों। अगर इसमें कोई डाउट हो तो दोबारा बता सकते हैं, शॉर्ट सर्किट ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, दोबारा बता सकते हैं कि डायोड निकाल के आप फेंक दीजिए तब भी ये वैसा ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। रीजन, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव शॉर्ट करोगे तो कौन सी शॉर्ट सर्किट होता है। बस ये है कि लगाया क्यों है, निकाल के फेंक दे तो कोई दिक्कत नहीं आती, फिर लगाया क्यों है वो चीजें बताइए। अब मैंने निकाल के फेंक दिया इसको, तो मुझे कल को क्या दिक्कत आएगी उस चीज के बारे में बताइए, ठीक है। आज हमारा टॉपिक तो ये है, इसके बारे में सोचिएगा। तो ये चीज आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आप दूसरा एक और बोला था आपने कि ये ज्यादा करंट को लो कराता है, लो की तरफ, ठीक है, लो को हाई की तरफ नहीं आने देता, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 12 वोल्टेज है, 12 वोल्टेज कहाँ जा रही है, आगे की तरफ। इस लाइन में कितनी वोल्टेज है, 5 वोल्टेज, ठीक है। अब यहां से ये किसी चीज के पास जा रही थी, अब ये कितने वोल्टेज हो जाएंगी, जुड़ेंगी क्या दोनों वोल्टेज? नहीं, जुड़ ही नहीं सकती। नहीं होगी। 5 और 12 एक साथ जुड़ेगी नहीं, ये कितनी रहेगी, जिसमें पावर ज्यादा रहेगी वही दिखेगी, कितनी आएगी, 12। अब मान लो ये सर्किट मैंने निकाल दिया, इस पे सप्लाई नहीं आ रही, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 5 है, तो ये 5 वोल्टेज यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से वापसी फ्लो तो नहीं कर सकता। मान लो ये निकाल दिया मैंने, ये यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे मैंने 12 वोल्टेज दी, अब कौन सा शॉर्ट सर्किट हो रहा था? अगर वो शॉर्ट सर्किट हो रहा था तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डायोड तो यहाँ पे भी मिल रहा था ना, इन दोनों को लेके यस सर। मिल रहा था ना, क्योंकि देखिए यहाँ से सप्लाई आई तो यहाँ तो 5 और 12 तो फिर भी मिल रहा था, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अगर इसको अभी भी मैं निकाल के फेंक दूं तभी भी कौन सी प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 और 12 तो शॉर्ट सर्किट तो फिर भी हो रहा है यहाँ पे। ये तो है नहीं कि ये 5 और 12 को मिलने नहीं दे रहा, मिलने दे रहा है, शॉर्ट सर्किट फिर भी नहीं हो रहा। तो वो चीजें आती है, करता जरूर है कि हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। बात ये है कि इसको निकाल के फेंक दे तो क्या होगा। वो तो हमें भी पता है कि ये पोलैरिटी बना के रखता है, वन वे है, एक तरफ फ्लो कराता है, ठीक है। फिर किस चीज का फ्लो कराता है, सिर्फ नेगेटिव को दोगे तो नेगेटिव का ही एक तरफ फ्लो कराएगा। अगर जिसमें नेगेटिव दी है उसी वायर में अगर पॉजिटिव आ गया तो वापसी अंदर भी ले लेगा। जैसे ये नेगेटिव है, यस सर। ये नेगेटिव बाहर तो फ्लो करा रहा है, अगर यहाँ पे आपने पॉजिटिव डाला तो अंदर भी ले लेगा। तो वन वे तो सिर्फ किसके लिए हुआ है, नेगेटिव के लिए। या वन वे हुआ तो किसके लिए हुआ, पॉजिटिव। आप यहाँ से नेगेटिव दे रहे हो तो यहाँ का नेगेटिव काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव दिया तो यहाँ का पॉजिटिव काम नहीं करेगा, बस इतना। दूसरा क्या है,
अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव दिया और मैं यहाँ पे पॉजिटिव दे दूं तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। सर डायोड का यूज फीडबैक लेने के लिए की क्या? फीडबैक तो जाएगी नहीं ना। फीडबैक किसको चाहिए? एमसीयू को चाहिए यार। एमसीयू को तो दोनों चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए पॉजिटिव भी। अब शॉर्ट सर्किट की तो फीडबैक चाहिए ना उसको। शॉर्ट हुआ है नहीं हुआ तो 22 वोल्टेज किस लिए छोड़ी? ये एमसीयू अभी कौन सा वोल्टेज दे रहा है सर, पॉजिटिव या निगेटिव? एमसीयू 22 वोल्टेज दे रहा है ये इधर। यहाँ। और जब एमसीयू इस टाइम से इधर से जब ये निगेटिव देगा, हाँ तब भी नेगेटिव उसके पास जाएगा। इसके पास निगेटिव आएगा। आएगा, उसको पता लगेगा ना रिले ऑन हुई। तो इसलिए इसको लगाया गया सर कि इधर से ये 22 वोल्टेज जब छोड़ेगा तो सिस्टम ऐसे से टच हो जाएगा, तो फिर तो देखिए ठीक है, आपने बोला सिस्टम ऐसे टच हो जाएगा। जब डायोड ऑन होगा तब भी तो यहाँ पे शॉर्ट होगा ना। ये मेरे यहाँ डायोड लगा हुआ है, इधर से निगेटिव जाएगा, इधर से नहीं आएगा। नहीं आएगा, वो तो आता भी नहीं है। ये 22 वोल्टेज छोड़ा, हाँ यहाँ पे अब ये ओपन हो गया। हाँ हाँ अब यहाँ पे ये अगर रिटर्निंग चला जाएगा, हाँ ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम करेगा? इसमें तो कोई करंट है ही नहीं है जो सिस्टम आईसी को खराब कर दे। तो 22 वोल्टेज बता देगा ना सर कि 22 वोल्टेज है, इधर से इसमें टच है, हाँ फिर तो ये ओपन रह जाएगा। कैसे? यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या सिस्टम आईसी खराब हो जाएगी 22 वोल्टेज? क्या उसका सिग्नल नहीं आएगा दोबारा? सिग्नल भिजवाने का काम कौन करता स्कैनर है? में फिर दिखाएगा सर इसका 22 वोल्टेज। फॉल्ट कोड किसके अकॉर्डिंग आता है? एमसीयू। बस फिर एमसीयू के अकॉर्डिंग आता है ना। तो ये चीजें अब देखिए यहाँ पे आते हैं। फिर ये हो जाता सर, ये सर्किट पूरा हो जाता, फिर फॉल्ट कोड नहीं दिखा पाएगा ना। क्यों नहीं दिखा पाएगा? ये इधर से निगेटिव ले लेगा, इधर से अब positive आपने ये छोड़ेगा। बात बोल दी, ये मैं बोल दूं इनमें से किसी एक ही चीज पे 22 वोल्टेज आती है और किसी वाल पे 22 वोल्टेज नहीं आती। सब पे तो 22 वोल्टेज आती नहीं है वालों पे। फिर भी डायोड तो यहाँ लगा मिलेगा उसी लाइन पे। चलो आ रही है 22 वोल्टेज, उसका डायोड को निकाल के फेंक दे फिर, क्योंकि 22 वोल्टेज तो यहाँ पे आके भी शॉर्ट हो रही है ना। जो अंदर से नेगेटिव आ रहा है वो नेगेटिव ही तो खत्म कर रहा है इस 22 वोल्टेज को। 22 वोल्टेज हमने छोड़ा यहाँ से, हाँ हाँ यहाँ तक आया। हाँ ये भी कहीं ना ग्राउंड में टच है ना पॉजिटिव में टच है, तो ये जितना 2 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी छोड़ा ये तो यहाँ पर आके बता दिया हाँ बता दिया। कि यहाँ से हम यहाँ तक दे रहे 5 वोल्ट क्लियर है। हाँ अगर ये इधर से ये निकल जाए तो ये दोनों में शॉर्ट हो जाएगा। हाँ तो जो लाइव डाटा दिखाता है वो कौन दिखाता है? सिस्टम आईसी दिखाती है या एमसीयू दिखाता है? ये एमसीयू दिखा। फिर एमसीयू दिखाता है तो बात किसकी हो रही है? आप एमसीयू का जो 22 वोल्टेज है वो आप सिस्टम आईसी में डालने की बोल रहे हो। सिस्टम आईसी में मान लीजिए 2.5 वोल्टेज आ गया और 2.5 वोल्टेज यहाँ पे है, तो एमसीयू दिखाएगा ना लाइव डाटा। और एमसीयू वालों का लाइव डाटा क्या दिखाता है? ये तो ऑन का दिखाता है या ऑफ का दिखाता है। इसके अलावा तो और लाइव डाटा में कुछ वोल्टेज दिखाता ही नहीं है कि कितनी वोल्टेज उसके ऊपर आई है कितनी नहीं है। दिखाता तो ये है ऑन ऑफ का। उसमें वोल्टेज नहीं दिखाता कि 8 वोल्टेज पे चलेगा 5 वोल्टेज पे चलेगा सेंसर की तरह। वो सिर्फ ऐसे 22 वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आ गया ये कोई भी वाल है, सोलोनॉइड है, एक्चुएटर है, ऐसे लगा है। ठीक है, इस पे इग्निशन स्विच से क्या आई? 12 वोल्ट। अगर वो वाल अच्छे से लगा होगा तो उसकी रिटर्न में भी कितने वोल्टेज आएगी? 12 वोल्ट। तो आपको देखिए, आपने खोल के इसको कैसे चेक किया? एक तो कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, दो चीज चेक होगी। तीसरा इसका सॉकेट लगाओगे तो दोनों में सेम सेम वोल्टेज। ठीक है, सेम सेम वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कितनी चीजें चेक होगी? 3 चीजें। चौथी चीज चेक करनी है तो आप इस वाल को निकालिए, इसके आगे क्या लगा लीजिए? एक बल्ब। क्योंकि आप अगर मल्टीमीटर लगाओगे तो उसमें फॉल्ट कोड बनेंगे, बल्ब में फॉल्ट कोड नहीं बनते।
क्योंकि बल्ब से लगाने से इसको एमसीयू को नहीं पता लगता कि आपने बल्ब लगाया या इंजेक्टर लगाया, तो इसके पोर्ट कोड नहीं बनेंगे। ये बल्ब ब्लिंक करेगा यानी इस पे लाइट जलेगी, तो हमने ऐसे इसको चेक करना है। चौथी चीज, आप कभी भी इस वायर को और इस वायर को शॉर्ट नहीं करोगे, यानी ईसीएम से आने वाली वायर और इग्निशन स्विच की वायर दोनों को शॉर्ट नहीं करोगे। यस सर। आपने शॉर्ट किया तो क्या जाएगा, सिस्टम सिस्टम आईसी, जो सिस्टम आईसी चला रही है, इंजेक्टर को जो चला रहे हैं मॉसफेट, ये ट्रांजिस्टर, ऐसी ये चीजें चली जाएंगी। चलिए इन चीजों को शॉर्ट नहीं करना होता। यहाँ पे आती है ये चीजें कि हमें ऐसे इसको चेक करना है। अब यहाँ पे आ गया ये चीज कि आपको एक तो सेम वोल्टेज, एक बल्ब लगा के चेक करना है, एक रेजिस्टेंस, एक कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ठीक है या खराब है। फिर इसके आगे एक चीज आती है जो पांचवी चीज है, वो क्या है, इस कॉइल को पॉजिटिव कौन सी वायर पे मिला है, रियल वोल्टेज जो आपको जाननी है, जिसका सॉकेट निकालने पे वोल्टेज रहा वो क्या है, रियल है। रियल है सर। और जो भाग गया फेक है वो। तो अब इसका सॉकेट दोबारा लगा दीजिए। अब इसमें भी क्या आ गया, रियल है सर 12 वोल्ट। इसको क्या नहीं मिला, नेगेटिव। तो अब इसको क्या करना है, आपको बॉडी से नेगेटिव दे देना है। ये टिक टिक की साउंड करेगा, हमें पता लग गया वाल भी चल रहा है, ईसीएम से सप्लाई भी आ रही थी, रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी भी ठीक है, सेम वोल्टेज भी आ रही है। तो इतने तरीके से हम इन चीजों को चेक कर सकते हैं। सबका चेक करने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। हम इनको ऐसे चेक करेंगे, ठीक है खराब। ठीक है, इसके बारे में जो लिखना है एक बार लिख लीजिए कि इतनी चीजें आती हैं। इसमें जो नीचे और भी लिखना है तो हीटर लिख लीजिए। मैकेनिकल काम करवा सकते हैं। ग्लो प्लग से अलग होते हैं। ग्लो प्लग में नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि ग्लो प्लग तो फिर रिले से चलते हैं, डायरेक्ट नहीं चलते। इसमें में इतनी पावर नहीं कि डायरेक्ट उनको चला। अब यहाँ पे ये इंजेक्टर आ गए, ठीक है। तो इंजेक्टरों को पहले चेक करते हैं रेजिस्टेंस की। पहले हमें कितने पे रखना है, 200 पे, क्योंकि जितने एक्चुएटर सोलेनॉइड हैं सारे कितने ओम पे चेक होंगे, 200 पे। 200। क्योंकि हमने क्या बोला था कि कंटिन्यूटी भी आती है उन चीजों की। तो सारी चीजें हमें वैसे ही पता लगी कि 200 पे के ऊपर नहीं जाना, उसके अंदर ही रहना है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस कुछ भी आए कोई मैटर नहीं करता कि हमें टोलरेंस क्या चल रहा है सभी? टोलरेंस माइनस करना है, नहीं इंजेक्ट, ये तो मोटर चल रही है, मोटर। अब देखिए इसका टॉलरेंस कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यस सर। क्योंकि आप जिस मल्टीमीटर से चेक करोगे ना, उससे तो सबका चेक करोगे ना, तो सब में जितना होगा सब में सेम आ जाएगा। अब हमने इसमें यहाँ पे चेक किया, कितना आ रहा है, 12.3 12.2 कुछ आ रहा है। कोई भी नोट नहीं करेगा इसको कि 12.2 आएगा इंजेक्टर का, ऐसा है ऐसा नहीं। देखिए रीजन बताता हूँ, ये गाड़ी गर्म हुई हल्का सा, तो ये जितने भी कॉपर की वेंडिंग होती है, ये क्या करते हैं, अपनी वोल्ट रेजिस्टेंस को बढ़ा लेती है, जिसके कारण इस ये क्या है, पीटीसी मेटल की तो होती है, इससे क्या है आपकी जो वेरिएशन है वो वेरिएशन घटती बढ़ती रहती है। तो इसमें टॉलरेंस रहता है, जैसे इसकी 12 आई है तो 10 से 15 का बीच का टॉलरेंस कंपनी वाले रख देते हैं। फिर कंपनी वालों का भी आपको मैनुअल नहीं देखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें टॉलरेंस कम ज्यादा कर सकती हैं। तो आपको 12.2 है, कहीं आप सोचो कि 12.2 चलने के बाद भी आएगा, कभी आपको अभी ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, उसके बाद चेंज हो जाएगा। देखिए 12.2 कितना है, 2। अगले पे जाता हूँ, 12.2, इस पे भी 12.2 12.2, इसे चेक किया 12.2,
तो सबकी रेजिस्टेंस सेम आई। अब हमें इसको क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी कितनी है 12.3 बीप के साथ, तो चाहे कितनी भी आए कोई मैटर नहीं करता, Yes, sir. फिर बीप आना चाहिए। Yes, sir. देखिए एक बीप ऐसा भी नहीं आना चाहिए कि आप इन्हीं पिन को शॉर्ट करके बीप चेक करो, इनमें तो रेजिस्टेंस कम होगी बिल्कुल। यस सर रेजिस्टेंस आए फिर उसके साथ बीप भी आए, ठीक है, बीप आ रहा है यानी बिल्कुल ओके। अब यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ, ठीक है। अगर ये लोहे के मेटल के इंजेक्टर होते, जैसे कि डीजल इंजन के इंजेक्टर होते हैं, वो 36, 48, 50 ऐसे वोल्टेज पे चलते हैं, 20 वोल्टेज से ऊपर चलते हैं सारे इंजेक्टर को। तो उन इंजेक्टर को तो अब रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी का तो कॉमन पॉइंट रहेगा उनको चेक करने का, बस वोल्टेज उनकी अलग से चेक करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लगाया बॉडी के साथ, बीप साउंड नहीं आने आएगा तो क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट इनका तो नहीं आता कभी, क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं। जिनका आता है वो कौन से, मेटल के। मेटल। फिर मेटल वालों को ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज। अब दूसरी चीज इसमें क्या आता है, कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस हमने चेक कर ली। इस सॉकेट के ऊपर क्या आना चाहिए, एक पॉजिटिव आना चाहिए, किससे, चाबी से। 40 तो मैं एक नेगेटिव लगा लेता हूँ, 20 वोल्ट इसको 20 वोल्टेज पे लगाया। चारों सॉकेट में चेक करते हैं, इसमें चेक किया कितना है, 12.44 यहाँ पे जीरो। जीरो। देखिए इसमें क्या नहीं है, 22 वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूँ, इसमें क्या रहा है 12, यहाँ पे जीरो यहाँ पे 12 जीरो, जीरो। 12 जीरो। जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि ईसीएम इसको अभी नेगेटिव नहीं देगा, ईसीएम सेल मारने पे ही नेगेटिव देता जब क्रैंक पोजीशन सेंसर लगेगा। 12 वोल्टेज सबकी सेम है। देखिए ये 12 वोल्टेज आ रही है, तो इसकी जिस वायर की 12 वोल्टेज आ रही है उसका कलर कोड और इसका कलर कोड सेम है। देखिए इसका क्या है, ब्लैक, ब्लैक इसमें भी क्या है, ब्लैक इसका क्या है, ब्लैक, इसका भी। ब्लैक। तो अब क्या है, आपने 12 वोल्टेज को दिया था एक वायर को, उसमें से कितनी वायर बन गई, चार। चार। चारों में एक ही फ्यूज से आएंगी, चारों में जो भी है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये कौन सा है, ब्लू येलो, ये कौन सा है, ब्लू वाइट, ये कौन सा है, ब्लू मैरून, ये कौन सा है, ब्लू ऑरेंज। तो जो अलग अलग कलर हो गया वो किसकी है, वो ईसीएम की है, एसीएम की ठीक है। क्योंकि अगर सबका सेम कलर होता फिर क्या होता, ईसीएम चारों को एक साथ ऑन कर देता। यस सर अब चारों को एक साथ ऑन नहीं करता, वो फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1342 पे ही उसको एक्टिव करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि एक एक वोल्टेज आ रही है। अब इसमें हम चेक करेंगे, पिन लगाएंगे उसमें जिसमें वोल्टेज नहीं आ रही थी। यस सर यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, इस पिन पे तो 12 है, इस पे 12 नहीं है। अब मैं इसका सॉकेट लगाता हूँ, देखिए सॉकेट लगाते ही क्या हो गया, 12, Yes, sir. निकालते ही 0, लगाते ही, तो लगाते ही जिसमें 12 है वो क्या है, ईसीएम को बता रही है कि अभी इंजेक्टर लगा हुआ है, जो कि ये वाली वायर है। इसमें हमें श्योर होना है कि ये रियल है या फेक है। फेक होगी तो सॉकेट निकालते ही भाग जाएगी। भाग जाएगी। देखिए सॉकेट निकाला, मतलब सॉकेट निकालते ही भाग जाए तो फेक हो गया वो। फेक हो गया। अब देखिए सॉकेट निकालते ही चली गई, चली गई। अब लगाते ही आ गई, तो ये फेक है। अब हमें इसको अगर इंजेक्टर को चलाना है तो इंजेक्टर को पहले क्या मिला हुआ है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिला हुआ सर। अब भाई इसको क्या चाहिए ईसीएम से, नेगेटिव। अब इसका आवाज सुनिएगा धीरे से, इसकी एक आवाज आती है, टिक की साउंड करता है। नहीं किया। यहाँ पे पेंट हो रखा है, यस सर ठीक है। यानी टिक टिक की साउंड कर रहा था, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर पेट्रोल को छिड़क रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी नहीं है कि आपने इसको लगा के छोड़ देना, इसके अंदर इतना पेट्रोल भर जाएगा, आप साले मारोगे तो कनेक्टर नोड को तोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि एयर को दबाया जा सकता है, लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता,
इसलिए ब्रेक भी हाइड्रोलिक बेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने ऑयल की मात्रा, फ्यूल की मात्रा ज्यादा डाल दी तो फ्यूल दबेगा नहीं, तो पिस्टन यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर कनेक्टिंग रोड तो रुकने नहीं देगी। नीचे जो क्रैंक है, क्रैंक पे जो फोर्स लग रहा है वो इसको नहीं रुकने देगा, तो क्या करेगा, कनेक्टिंग रोड को या तो बेंड करेगा या इसको तोड़ेगा। अगर वो बेंड हो गई तो क्या होगा, गाड़ी ब्लैक स्मोक मारती रहेगी। ठीक है, अगर वो टूट गई तो ब्लॉक को उखाड़ेगा। तो ये चीजें आपको इसमें फ्यूल ज्यादा इंजेक्ट नहीं करता। दूसरी चीज क्या है, गाड़ी जब बाढ़ में आती है, अभी जैसे बाढ़ आ रखी जी, पानी बढ़ जाता है गाड़ी के अंदर, जब पानी आ जाता है ना, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, इसके स्पार्क प्लग खोलने पड़ते हैं, खोल के सलब मारना पड़ता है, जितना पानी है वो सारा बाहर उछाल देता है। अगर स्पार्क प्लग लगे में सलब मार दिया किसी ने, फिर कनेक्टिंग रोड जाएगी। मतलब लगा रहेगा तब। गाड़ी गाड़ी बंद हमारे पास है तब आपके पास बंद आई गाड़ी, न्यूट्रल करके वो खींच के लाएगा, Yes, sir. जिससे कि इंजन को ना घुमाया जा सके। अगर उसने गियर लगा के इसको खींच के लाया, वो कनेक्टिंग रोड पहले ही बैंड कर देगी। गियर लगा के ना। हाँ, ठीक है, तो उससे आपके पास कोई गाड़ी आती है जिसमें पानी चला गया, तो ये यहाँ से सारे स्पार्क प्लग खुलेंगे, उससे ही पानी वो निकलेगा। अब ये चीज आ गई। दूसरी चीज क्या है, हमें इस गाड़ी में सलब मारना है, सलब मारने से हमें पता लगाना है कि इसके ऊपर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम एक बल्ब का यूज कर लेंगे। ECM से कितना सिग्नल आ रहा है सर, वो चेक करना है। अब वही कि नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। और स्पार्क प्लग कौन कौन बताएं सर अभी इसमें? ये चार, 1 2 3 4, एक इसके नीचे, इसके नीचे, ऐसे। अब देखिएगा, जब भी आप वायर लगाओ वालों में या सोलोनाइड में, तो इनकी वायर बाहर निकल के आपस में टच नहीं हो जाए आपसे। अगर ये टच हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट होगा और ECM उड़ेगा इससे। आपके पास जब ECM आएंगे खराब हुए हुए, तो इसी बेस से आएंगे वो। यहाँ पे ECM खराब आए तो इंजेक्टर जो चेक कर रहा था उससे इंजेक्टर शॉर्ट हुआ है, उसके कारण आपके पास ECM आई है, या उससे रिले शॉर्ट हुई है, हीटर शॉर्ट हुआ है, मोटर शॉर्ट हुई है, सोलेनॉइड, वाल्व, एक्चुएटर जो भी शॉर्ट होंगे उनकी वजह से ECM खराब होकर आएगा। यानी इसमें सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको चेक कर सकते हैं कि ठीक है या खराब है। ठीक है, यानी सप्लाई भी आ रही है, इंजेक्टर भी चल रहा है, रेजिस्टेंस भी आ रही है, कंटिन्यूटी भी आ रही है, ये सारी चीजें हम ऐसे चेक कर रुक रुक के आता है। रुक रुक के ही आएगा। अगर एकदम से आएगा तो क्या करेगा, फ्यूल डालता ही रहेगा। इसके स्ट्रोक होते हैं, मतलब इसके स्ट्रोक होते हैं ऊपर नीचे, जब वाल्व खुलते हैं ना तभी ये फ्यूल डालता है। यही नहीं है कि कंटिन्यूस में फ्यूल ही डालता रहेगा। अगर कंटिन्यू डालता तो अंदर एक स्विच लगा लेते, ECM की जरूरत नहीं होती। स्विच दबाया, सेल मारी, गाड़ी स्टार्ट, स्विच बंद किया, गाड़ी बंद। तो वो चीजें यहाँ पे ये फ्यूल को टाइमिंग के अकॉर्डिंग देता है। अब यहाँ पे यह चीज आ गई कि हमें इंजेक्टरों को ऐसे चेक करना है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आता है, इग्निशन कॉइल। जो ये इग्निशन कॉइल है, ये कितना करंट बनाती है, ये 12,000 से 22,000 वोल्टेज बनाती है। ठीक है, इतना हाई वोल्टेज बनाती है, 12 वोल्टेज को 12,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। अब देखिएगा, मैं इसको यहाँ से सॉकेट निकाला, इसके आगे अगर आप हाथ लगाते हो तो आपको शॉक लगता है, अगर प्लस लगाते हो प्लस के अंदर से शॉक लगता है, अगर वायर ऐसे लगाओगे तो वायर के अंदर से शॉक लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये वायर का इंसुलेटर नहीं रोक पाएगा इतने वोल्टेज को। तो अब इसको चेक करने का तरीका, और एक आपने बोला था कि क्रैंक पोजीशन सेंसर से जो लाइट जलती है जिससे स्पार्क प्लग चेक होते हैं, वो चीजें भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज पहले इग्निशन कॉइल को चेक करना बताते हैं कैसे चेक करें। अब इग्निशन तो पेट्रोल में आती है, डीजल में? पेट्रोल में ही आती है। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसका सॉकेट निकाला, सॉकेट 3 वायर का है। पहले इग्निशन कॉइल 2 वायर की आती थी, फिर 3 वायर की है। जिसकी 3 वायर की इग्निशन कॉइल आती है या 4 वायर की इग्निशन कॉइल आती है, उनमें क्या है कि उनमें ECM छोटा होता रहेगा। ठीक है, उनके अंदर जो मॉसफेट लगे आते थे वो मॉसफेट इसी के अंदर लग गया। इसको चलने के लिए हल्का सा करंट चाहिए, ये वैसे ही चल जाएगी। ठीक है, पहले होता था कि इसको करंट ज्यादा चाहिए, मैं सेंट्रो भी दिखाऊंगा, सेंट्रो भी बहुत ज्यादा करंट चाहिए, आप नहीं चला सकते उसको। अब देखिए, मैं इस पे चेक करता हूँ,
पहले पिन पे चेक किया कितने वोल्टेज है 12 वोल्टेज, यानी ये क्या है पॉजिटिव, जो कि डायरेक्ट चाबी से आ रहा है, नेगेटिव मिल गया। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है। अब इसमें यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है 0.15 ठीक है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कितनी आ रही है ग्राउंड 0, दोनों पे 0 0 आ रही है। अब हम क्या करेंगे कंटिन्यूटी, ग्राउंड बीच वाले की कंटिन्यूटी आ रही है, यानी ये क्या है ग्राउंड, तो इसकी कोई बीप की साउंड नहीं है, ये क्या है ट्रिगर वायर, जो कि ईसीएम ट्रिगर करेगा, यानी इनकी हम ट्रिगर वायर बोलते हैं, जिन पे सिग्नल आता है उसको हम ट्रिगर वायर बोलते हैं, जिनसे सिग्नल जाता है उसको सिग्नल वायर बोलते हैं। ये सिग्नल आता है ईसीएम से। क्योंकि एक्चुएटर सोलोनॉइड वाल इनको मीटरिंग वाल डीआरवी वाल जो भी होंगे इनको सबको क्या आएगा सिग्नल आएगा, जाएगा नहीं इनसे। तो इस पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव में मैं अभी बल्ब लगाता हूँ इसी के अंदर, तो हमें पता लग जाएगा सप्लाई बिल्कुल ओके है या नहीं है। देखिए सप्लाई ओके है। अब बीच वाला ग्राउंड बताएं। बीच वाला ग्राउंड था, यस सर। ये जो आपका लेफ्ट वाला था ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव अब जो चालीस आ रहा है। हाँ, जो यहाँ पे ये वाली पिन बच गई, यस सर। ठीक है, ये क्या है ट्रिगर वायर। ट्रिगर अब मैंने इसको लगाया, इस ट्रिगर वायर को हम सिग्नल देंगे, ये लगाया है यहाँ पे। अब देखिएगा हमें इसको ट्रिगर देने के लिए पहले मैं ट्रिगर वाली वायर में वोल्टेज चेक करा देता हूँ। 20 वोल्ट। देखिए इसमें कोई वो क्या है, कोई वोल्टेज नहीं आई, नहीं आ रही। ठीक है। अब इसमें कोई वोल्टेज नहीं आ रही, तो अब इसको मैं ट्रिगर करके देखता हूँ। किससे देखता हूँ, पहले मैंने इसको ट्रिगर किससे किया था, नेगेटिव से। नेगेटिव से। जबकि इसमें वोल्टेज आ रही थी, जिसमें वोल्टेज आएगी हमें फीडबैक अगर 12 वोल्ट की आई तो उसको ट्रिगर करना पड़ेगा किससे, नेगेटिव से। जिसमें फीडबैक में वोल्टेज नहीं आई उसको हमें ट्रिगर किससे करना पड़ेगा, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से। तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, अब देखिए नहीं चली, नहीं। यानी ये नेगेटिव से नहीं चलती, ये चलता है नेगेटिव से, ठीक है। अब मैंने इसको लगाया किसमें, पॉजिटिव में, ठीक है। पॉजिटिव में लगा के अब मैंने इसको यहाँ लगाया नेगेटिव में, क्या है नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, लगा के नहीं रखना, ये फट जाएगी। इसको चलने के लिए क्या चाहिए, हल्का सा करंट चाहिए। देखिए ये लाइन स्पार्क नहीं कर रही, हल्का सा, क्योंकि इसको इतना करंट चाहिए ही नहीं। इसको एक हल्की सी वायर से भी आप स्पार्क करा सकते हैं। तो आई सर एक बात बताइए, इसमें लगा रहता है क्या कि इसमें 2000 एम्पियर से ऊपर चला जाता है? इसके अंदर कोयल आती है, मतलब ये ट्रांसफार्मर है, अच्छा ट्रांसफर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके क्या किया, ये वायर बहुत ज्यादा पतली है। अब इस वायर को मैंने यहाँ लगाया, अब देखिए प्लास्टिक जल रहा है। प्लास्टिक नहीं जल रहा, ये जो प्लास्टिक है ना, यस सर। इसका इंसुलेटर इतनी हाई वोल्टेज के लिए नहीं बना, ये यहाँ से वोल्टेज लीक कर रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। ये हो गया। या दूसरी चीज, आपको अगर इसको चला के देखना है तो आप किससे भी चला सकते हो। आपके पास अगर वायर नहीं है तो आप मल्टीमीटर से चला सकते हो। मल्टीमीटर की कोई भी वायर पॉजिटिव पे रखी, यहाँ पे लाए, नहीं चला, रीजन मैं इसको किस में ले आऊं, एम्पियर है। रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में क्या है, ये अपने अंदर से हल्की सी वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। यानी मल्टीमीटर इतनी तो वोल्टेज निकाल सकता है रेजिस्टेंस में भी। इतना पर फिक्स लगा कर रखना है। कितने पे भी लगाइए आप, चाहे 200 पे लगाइए, कितने पे लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप रेजिस्टेंस वाले पे लगाइए, मैं कंटिन्यूटी वाले पे लगाता हूँ तब भी निकलेगा, एम्पियर पे भी निकाल दे। एम्पेयर पे भी निकालेगा। इस पे नहीं है माइक्रो वाले पे, इसका फ्यूज खराब होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। वो लाइट ऊपर वाला कैसे चेक करते सर? तो इसके अंदर में
अभी ये कि उतना प्रॉपर वोल्टेज कितना 12 टू कितना हजार 12,000 से 22,000 वाट। 22,000 ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये कैसे ऐसे चेक करेंगे? नहीं, उसके लिए कोई टूल ही नहीं आता। 12,000 बहुत ज़्यादा टूल फिर हो ही गया। नहीं है। निकलता है। इसके अंदर स्पार्क चार प्लग पर- 16 चार में? नंबर के चाबी से निकलेगा ये। ठीक, यहाँ से करंट देगा स्पार्क प्लग जो आगे चल के इसे मॉडल है ना, यहाँ से बाइक में कितना बताएं किधर था बाइक में? 11 पकड़ लेगा, झटका देता है दे तो बहुत तगड़ा झटका देता है। हाँ इसे इग्निशन कॉल करता है शार्प। नहीं लगा नहीं लगा। इस गाड़ी में अलग लगा स्पार्क प्लग। ये साइड में लगा है और 4 को आया ये है इंजेक्टर, दो हुए थे वो इसके नीचे इंजेक्टर स्पार्क प्लग है, इंजेक्टर साइड में लगा हुआ है, इधर लगा स्पार्क प्लग, इंजेक्टर स्पार्क प्लग भी लगा है। ये वाला चाहिए उससे तार जोड़ के दिया है। स्पार्क प्लग इंजेक्टर। सर इग्निशन कॉल और स्पार्क प्लग एक ही चीज है। इग्निशन कॉल और इंजेक्टर स्पार्क प्लग ये एक ही है। मतलब इग्निशन कॉइल तो करंट देती है, स्पार्क प्लग उसको स्पार्क कराता है। जो व्हाइट कलर के आते हैं व्हाइट वो कभी अगर- जल जाते हैं बहुत सारे। ये नहीं है कि अगर स्पार्क प्लग खराब है तो आप इग्निशन कॉइल चेंज कर दो उसी के साथ। मतलब ये दोनों पार्ट अलग अलग आते हैं। ठीक है। सर किसी किसी में जो स्पार्क प्लग दिखता है सर, हाँ, दिखता है किसी में नहीं, अब इसमें तो नहीं दिख रहा है। इसमें इसके नीचे ये खोलना पड़ेगा। सर इस गाड़ी में क्यों अलग है? इग्निशन कॉल इधर है, स्पार्क प्लग इधर है। तो फिर क्या हुआ? इसी का भी तो ऐसा ही है। ये ऊपर लगा दी, इसकी केबल बच गई बस, ये सर वायर ही तो बचाई है उन्होंने। स्पार्क इग्निशन कॉल से करंट दे रहा है स्पार्क प्लग ऐसा ही। दो स्पार्क प्लग को दे दी। अब देखिएगा, मैंने इसको एक टेस्ट लाइट लगा दिया। 1342 पर है, कुछ 13 1342 पे सेट किया हुआ है ये। अच्छा अब इसके ऊपर हमने ये रखा ऐसे, हमें यहाँ पे टच लाइट लगा देनी है इस सेंसर की दोनों वायर से। फायरिंग करें, फायरिंग क्रैंक से क्रैंक सेंसर है। ये ऐसे लगाने के बाद जो है ना वहाँ लाइट जलेगा। क्यों? फायरिंग अब देखिए यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे लाइट आ गई। अब हमने इसको ऐसे रखना है। अब मैं यहाँ पे स्पार्क कराता हूँ। इसको पकड़िए, तेल की मात्रा महक रहे हैं। नहीं जल क्या रहा। रहा है? जल रहा है। ठीक है। फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये यहाँ नहीं जलेगा। इसके मतलब क्या है? वायर खराब है। ठीक है, इसके मुताबिक ये काम नहीं आएगा आपके। ये बिल्कुल इसके इस कोयल पे यहीं पे दिखा रहा है जहाँ पे वो बन रहा है। देखिए दिखा रहा है। यस सर, इस कोयल से हल्का भी हट गया मैं तो ये कम कर देगा। कम दिखेगा। लॉक इसके नीचे रख दो। तो इसका क्या है? इससे अच्छा है एनसीबी। आप एनसीबी पे लगाइए और यहाँ पे लाइए इसको। अब मैं इस पे ये क्या बढ़िया गया? है सर, ये ठीक है। मैं यहाँ से लाके यहाँ पे भी लाऊंगा, यहाँ पे लाए। क्या करता है? आप एनसीबी पे आप ऐसे चेक कर सकते हो। ऐसे करोगे तो ऐसे आपके हाथ पे करंट आएगा। हम छोड़ देंगे। इसे पकड़ कर रखो। करंट डिस्चार्ज करना चाहिए इसको। जब तक डिस्चार्ज नहीं करेगा तब तक नहीं करेगा। अभी की आपने क्या किया? इसको दूर किया यस सर, तो सारा करंट यहाँ से लीक कर रहा है। यस सर, कर रहे हैं। यस सर। अगर मैं इसको पास में रखूं किसी चीज के, तो जैसे मैंने इसके पास रखा, देखिए अभी भी लीक कर रहा है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ अंदर तक जाएगा तब
स्पार्क कैसे काम करता है? अब देखिए मैं ऊपर उठा रहा हूँ तो लीक लिख काम कर यार, लिख करो, इसको यहाँ तक आना चाहिए, वहीं पे लिख कर यार। मतलब दूरी बढ़ने पर ठीक है। ऐसे हम इसको चेक वहाँ लिख करना हो जाए तो ये समझ लें स्पार्क प्लग खराब है। नहीं, सबसे बड़ी एनसीबी। स्पार्क प्लग तो निकाला ही नहीं ना। चलो कैसे खराब है? नहीं रहा actually। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, इन वायरों की कोई कंटिन्यूटी नहीं आती। अगर आप चेक करोगे तो इनकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो 1 किलो ओम से भी ऊपर आएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ कंटिन्यूटी पे, तो मैं इसकी देखिए नहीं आ रही। नहीं, अब मैं इसको रेजिस्टेंस पे लेके जाता हूँ, 200 पे नहीं आ रही, 2 किलो ओम पे कितनी आ रही है लगभग 1.8 से यानी 1800 ओम की रेजिस्टेंस है इस वायर के अंदर, तो इसकी बीप की साउंड नहीं आएगी। रीजन क्या है, अपन जो हमारे शरीर के अंदर है वो मतलब कि रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही करंट हमें कम लगेगा। जितनी अपने अंदर रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही ज्यादा करंट लगेगा। क्योंकि हम जब पैर में शूज नहीं पहनते तब हमारी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कम हो जाती है इसमें। तो रेजिस्टेंस कम होगी तो हमें करंट लगेगा। वैसा ही ये है, ये जो इंसुलेटर है ना, ये इतना हैवी बनाया जाता है कि इसका करंट बाहर लीक ना हो। अगर इसको सिंपल वायर से बनाया जाए तो ये निकलने से पहले यहीं पे लीक हो जाएगा, शॉर्ट लड़ जाएगा। तो इससे स्पार्क प्लग पे जा ही नहीं पाएगा करंट। तो इसमें क्या है, इसमें इतनी रेजिस्टेंस इसीलिए रखी जाती है कि बाहर ना लीक करे। स्पार्क प्लग का वायर ये देखिए यहाँ पे ये छोटी सी वायर आती है, इस वायर की भी बीप की साउंड नहीं आएगी, ये इतने से हिस्से की भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भी रेजिस्टेंस हाई रहती है। हाई रहता है। जो लग रही है वो तो अंदर है ना। देखिए कितनी है, लगभग 1200 ओम की इसकी रेजिस्टेंस है। ऐसे हमें इनको चेक करना है। अब दूसरी चीज क्या है, आप इनको एक बार चेक कीजिए, इसके बाद आपको पर्जवाल बताते हैं। इंजेक्टर को चेक कीजिए, इग्निशन कॉइल को चेक। करो बारे बारिश करो। एक घंटा भी हो गया। लाइट करो, एक घंटा बाद। लाइट क्या इसका चेक कर रहे हैं पहले ये देख लो। इंजेक्टर इंजेक्टर की सॉकेट इंजेक्टर की ओपन कपलर, ओपन कपलर चेक करो पहले तो उसको इस पे लगा लेंगे सर। बोल्ट पे लगा ले। इंजेक्टर की सर्किट कपलर ओपन किए, उसके बाद ये ग्राउंड है स्पार्क प्लग मैंने उनको बोल दिया पहले उसको चेक कर, नीचे वाला है। इसको सेंसर को चेक कर रहा है, ओपन कपलर। रेजिस्टेंस पे होगा ये। वैसे नहीं चेक होता वो, दोनों लगा के वैसे नहीं आएगा वो, रेजिस्टेंस में चेक होगा। रेजिस्टेंस कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस पे ही तो आएगी ना, फिर रेजिस्टेंस चेक करनी है ना। रेजिस्टेंस हाँ कंटिन्यू। सेंसर की रेजिस्टेंस से चेक होता है। सेंसर चेक किया, सबका 12 ही आएगा। 200 चेक ओम पे लगाया, इंजेक्टर को चेक 12 आएगा। इंजेक्टर को चेक किया। तो कंटिन्यूटी पर भी तो हो सकता है ना, कंटिन्यूटी पर बताएगा ना। कितने हैं इसमें? दो कंटिन्यूटी पर लगा के देख ले। पहला सबको चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक कर उसी की सुनो मत। बीप भी आएगा, कंटिन्यूटी भी, वो रेजिस्टेंस 12 बताएगा। 2 12 2 12 2।